जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टैलेंट, लक या फिर पैसा? सच बोलो तो नहीं। अगर आप अपने आसपास देखो, हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन क्वालिटी होती है, लेजर शार्प फोकस और डिसिप्लिन एफर्ट। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ना शुरू तो फुल जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल आता है, जैसे ही रिजल्ट डिले होने लगते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस से तो प्यार ही नहीं करते हैं, और यही एक चीज है जो जिंदगी भर हमें एवरेज बनाकर रखती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं द बहुत ही जबरदस्त बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड की समरी वीडियो, जिसे रिक्वेस्ट किया है एक हमारे बहुत ही प्यारे से चैनल के मेंबर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए आपने ड्राइंग सीखना हो, इंग्लिश या कोई लैंग्वेज सीखनी हो, ट्रेडिंग, स्टडीज, फिटनेस या करियर बनाना हो। हम चाहते हैं ना बस जल्दी हो जाए, लेकिन रियलिटी ये है किसी भी चीज में मास्टरी शॉर्टकट से कभी भी नहीं आती है। थॉमस एल टर्नर की फिलॉसफी का एक सिंपल मैसेज है, रिजल्ट को चेज करना बंद करो और प्रोसेस में डूब जाओ। जब आप रोज बिना जल्दबाजी के, बिना टेंशन के सिर्फ अपना काम ऑनेस्टली करते हो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करती है। चैप्टर 1, प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है काम में पूरी तरह प्रेजेंट रहना, हर छोटे स्टेप पर ध्यान देना और रिजल्ट की एंजाइटी छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करना। ग्रेट म्यूजिशियंस, एथलीट्स, राइटर्स या क्रिएटर्स कोई मैजिक नहीं करते हैं, उनका सीक्रेट होता है काम माइंड प्लस डेली प्रैक्टिस प्लस पेशेंस। एग्जाम्पल के लिए सोचो, पियानो सीखना है, डे 1 उंगलियां सही जगह नहीं जाती हैं, डे 2 को रिदम बिगड़ जाता है और डे 3 को लगता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं। यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड अडॉप्ट करते हैं, वो स्ट्रगल को फेलियर नहीं, लर्निंग का पार्ट समझते हैं। चैप्टर 2, आज की दुनिया ना रिजल्ट ऑब्सेस्ड है। मार्क्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए। और जब रिजल्ट लेट होता है तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, डीमोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग ना बिल्कुल अलग होते हैं। वो सोचते हैं आज मैं थोड़ा बेटर कैसे बन सकता हूँ, या फिर आज मैंने क्या इम्प्रूव किया। स्टूडेंट अगर सिर्फ मार्क्स की टेंशन ले तो पढ़ना बिल्कुल बोझ ही बन जाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट रोज थोड़ा समझने पर फोकस करे तो मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। चैप्टर 3, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है अटेंशन का बिखर जाना। हम फिजिकली एक जगह होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और ट्रैवल कर रहे होते हैं। बुक पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग फोन के नोटिफिकेशंस में गया हुआ है, काम कर रहे हो लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम स्क्रॉल में है, प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन दिमाग जो है वो फ्यूचर के रिजल्ट्स में खोया हुआ है। इसका रिजल्ट क्या होता है? काम तो होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब आपका माइंड प्लस बॉडी दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो प्रैक्टिसिंग माइंड का एक गोल्डन रूल है, बी हियर फुल्ली, मतलब जो आप अभी कर रहे हो सिर्फ वही करो। जैसे अगर आप ये अभी समरी सुन रहे हो तो फुल्ली आप फोकस रखो समरी सुनने पे, ना पास्ट के रिग्रेट्स ना फ्यूचर की टेंशन, सिर्फ इस मोमेंट में पूरी प्रेजेंस होनी चाहिए। क्यों प्रेजेंस में रहना इतना पावरफुल है? जब आप प्रेजेंट में होते हो तो मिस्टेक्स आपको जल्दी दिखती हैं, आपकी लर्निंग भी थोड़ी फास्ट होती है, फोकस आपका नेचुरल बन जाता है और डिसिप्लिन को जबरदस्ती नहीं लाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन फोर्स से नहीं, प्रेजेंस से आता है। एक सिंपल बट पावरफुल टेक्निक है, एक टाइम पे एक काम करना स्मार्ट होता है। मल्टीटास्किंग स्मार्ट लगता है सुनने में, लेकिन एक्चुअली वो आपका परफॉर्मेंस तोड़ देता है। स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रेथ करो 5 सेकंड के लिए, इससे माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब काम शुरू हो रहा है। फोन को बिल्कुल दूर रखो, अगर फोन पास होना तो माइंड कभी कभी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए फोन को दूर रखो और आपका फोकस जो है वो आपके नजदीक रहेगा। अगर फिर भी माइंड भटके तो गुस्सा मत करो, बस जेंटली अपने माइंड को वापस लाओ, जैसे किसी छोटे बच्चे को पकड़ के वापस लाना हो। तो जब आप प्रेजेंट होते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली अलाइन। चैप्टर 4, प्रोसेस ऑलवेज प्रोडक्ट से बड़ा होता है। हम सब एक ही चीज देखते हैं, रिजल्ट, प्रॉफिट, सक्सेस, फेम, ट्रांसफॉर्मेशन, और जब रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, हर दिन लगता है अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, हर छोटी फेलियर आपको बड़ी लगने लगती है। मोटिवेशन जो है डिपेंडेंट हो जाता है टोटली आउटकम के ऊपर, और आउटकम तो हमारे कंट्रोल में कभी होता ही नहीं है।
बट जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो तो आपको हर दिन मीनिंगफुल लगता है, हर एफर्ट जीत जैसा फील होता है और मोटिवेशन आपका स्टेबल रहता है क्योंकि प्रोसेस आज के कंट्रोल में होता है। रॉजर फेडरर का एक एग्जांपल लेते हैं। जब फेडरर टेनिस सीख रहा था, उसका सपना ये नहीं था कि एक दिन वो वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा। उसका फोकस था आज उसे थोड़ा बेटर सर्व करना है, आज मूवमेंट थोड़ा स्मूथ रखना है, आज कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है, रोज के 1% इम्प्रूवमेंट। और वही बोरिंग लगने वाली छोटी चीजें एक दिन उसे लेजेंड बना गई। तो लाइफ प्लस ट्रेडिंग प्लस स्किल्स, सब जगह सेम रूल अप्लाई होता है, वेदर इट इज योर जॉब, इट इज योर पर्सनल लाइफ, एवरीवेयर। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखोगे, ट्रेडिंग में इमोशनल हो जाओगे, स्किल में इम्पेशेंट हो जाओगे, लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, रिलेशन में भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कर लोगे तो आपको जो भी आपका फेलियर होगा वो आपको लेसन लगेगा। आपको प्रैक्टिस जो है डेली की बोरिंग प्रैक्टिस, वो आपको प्रोग्रेस लगेगी और टाइम का प्रेशर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। एक पावरफुल लाइन है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल चेज यू। अगर आप रिजल्ट को चेज करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो रिजल्ट आपका खुद आएगा। चैप्टर 5, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है इम्पेशेंस। हम चाहते हैं आज स्टार्ट करें कोई चीज और कल रिजल्ट मिल जाए। अगर 7 दिन में कुछ विजिबल नहीं हुआ तो हमें लगता है शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन सच ये है, ग्रोथ हमेशा इनविजिबल फेज से शुरू होती है। जैसे बीज को जब आप जमीन के अंदर डालते हो तो उसमें वक्त लगता है। जिम के मसल्स पहले टूटते हैं, उसके बाद बनते हैं। स्किल पहले ऑकवर्ड लगती है, फिर एफर्टलेस होती है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता, पेशेंस का मतलब होता है डेली काम करते रहना, वो भी बिना कंप्लेन किए हुए। परसिवरेंस का मतलब है थकने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, बोर होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और डाउट हो तो भी आपको आगे बढ़ते रहना है। जो लोग पेशेंस प्लस परसिवरेंस प्लस परसिस्टेंस इन सब चीजों को कंबाइन कर लेते हैं, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो होता है ना 3 P's, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। चैप्टर 6, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से डरते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रिक्ट रूटीन, हार्ड रूल्स और कोई फन लाइफ नहीं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। ट्रू डिसिप्लिन ना आपको ऑलवेज फ्रीडम देता है। आपकी विल पावर जो होती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हो तो वो परमानेंट होता है। जैसे अगर आप रोज वर्कआउट करना चाहते हो तो बस ये डिसाइड मत करो मुझे जिम जाना चाहिए। आप एक सिस्टम बनाओ, एक फिक्स टाइम रखो, फिक्स्ड कपड़े रखो और फिक्स्ड जगह रखो। जब सिस्टम रेडी होता है तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है डिसिप्लिन को नेचुरल बना दो, ड्रामेटिक नहीं। छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे रोज सेम टाइम पे सेम काम करना, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना और सेल्फ पनिशमेंट बंद करना। डिसिप्लिन जब स्ट्रेस के बिना होता है तब वो लाइफस्टाइल बन जाता है। चैप्टर 7, हम अक्सर खुद को लेजी बोल देते हैं, लेकिन सच ये है प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे छुपा हुआ होता है हमारा फेलियर का डर, या फिर लोग क्या कहेंगे उसका डर, या अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो ये वाली सोच भी छुपी होती है। इसलिए हम काम को पोस्टपोन करते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का एक पावरफुल रूल है, परफेक्ट नहीं प्रोग्रेस चाहिए। एक सिंपल ट्रिक है 5 मिनट रूल। बस खुद से बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। ज्यादा केसेस में 5 मिनट जो है वो 30 मिनट बन जाते हैं। आपका रेजिस्टेंस जो है वो टूट जाता है, आपका माइंड जो है वो कोऑपरेट करने लगता है। एक्शन पहले होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना छोड़ देते हो और बस काम शुरू कर देते हो तब कंट्रोल वापस आ जाता है। चैप्टर 8, आज के टाइम पे फोकस एक सुपर पावर बन चुकी है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो फोन हो, सोशल मीडिया हो, नोटिफिकेशंस हो या फिर कंपैरिजन हो। इसलिए जो इंसान डीप फोकस डेवलप कर लेता है वो भीड़ से अलग दिखने लगता है। डीप फोकस का मतलब होता है एक काम, एक वक्त और पूरा ध्यान। डीप फोकस डेवलप होता है ट्रेनिंग से, ना कि टैलेंट से। हैबिट्स जो फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सिंगल टास्किंग यानी एक काम एक समय पर, फोन को साइलेंट रखना, फिक्स्ड डीप वर्क के स्लॉट्स बनाना और डेली 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाता है कि जब आप पूरी तरह काम में हो तो टाइम भी आपका साथ देने लगता है, और जब फोकस स्ट्रॉन्ग होता है तो लर्निंग फास्ट हो जाती है, स्ट्रेस आपका कम होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरल लगता है। तो अगर आप पेशेंस सीख गए, डिसिप्लिन को सिंपल बना लिया और प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ लिया और फोकस को ट्रेन कर लिया, तो समझ लो आप सिर्फ स्किल नहीं अपनी पूरी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की समरी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ, तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।